had a habit for long time, right? दो ही मिनट में करते हैं स्टार्ट. वैभव सर ने ऐसे ही इसमें लिया क्या? आई थी क्या? क्या प्रॉब्लम था वो? ये जो ऐसा इधर वाला बोल रहा हूँ. किया क्या? ओके ओके. Now, let me start your first lecture of final account. रिकॉर्डिंग ऑन किया है शायद. हाँ, चलो. Let me start today's class. All of you know that कि final account is there for around 44 marks, 44. और वो कैसे 44 मार्क्स के लिए मैंने आपको बताया था. That is 12 marks compulsory for question number 6, 12 marks compulsory for question number 7, and then again indirectly in question number 2 and 3 there is a final account. और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन कम से कम फाइनल अकाउंट के कंपलसरी आते हैं. तो अगर न्यूमेरिकल भी मैं छोड़ दूं, सो द टोटल सिलेबस फॉर फाइनल अकाउंट इज अराउंड फॉर 50 मार्क्स. तो अगर 80 मार्क के पेपर में कोई टॉपिक अगर 50 मार्क के लिए है, तो इमेजिन कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बेटा? तो आज हम फाइनल अकाउंट की स्टार्ट कर रहे हैं. जब फाइनल अकाउंट में अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा बोल रहा हूं, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन क्लास 11th एंड 12th, पहले वो समझ के लो. 11th में आपने किसका फाइनल अकाउंट किया था बेटा? सोल ट्रेडर. देयर वाज अ सिंगल पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. बट इन क्लास 12th इट इज अ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप होगा तो क्या होने वाला है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले. एंड देन वी स्टार्ट फाइनल अकाउंट पार्ट. इज इट ओके बेटा? ओके. आपके कॉलेज में जो फाइनल अकाउंट सिखाया जाएगा जिस मेथड से, उसमें बेटा प्रॉब्लम गलत जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है. द रीजन बीइंग दे नेवर प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. वो लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं. पर मैं जनरली कोशिश करता हूं कि कैपिटल अकाउंट बनाऊं हमेशा. तो आज हम सबसे पहले सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के बीच में का डिफरेंस देखेंगे. और वो डिफरेंस होने के बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ वेरी स्पेशल थिंग कि हाउ टू मेक दैट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. इसका आपको फायदा क्या होगा कि जो लोग अभी सीए में है, तो उसमें बेटा अपने को सीए में कंटिन्यूअसली फाउंडेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पार्टनरशिप को है. तो पार्टनरशिप 2-2, 3-3 महीने तक चलता है पूरा सिखाना. तो वो पार्टनरशिप भी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है? तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप? सोल ट्रेडर इज अ सिंगल ओनर एंड पार्टनरशिप मिनिमम 2. तो हम ऐसे अज्यूम करेंगे
दो लोग हैं, ए एंड बी, और उन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। ठीक है, देर आर टू पर्सन, वन इज ए वन इज बी, दे स्टार्टेड पार्टनरशिप फर्म। एक ही मिनट, हाँ चलो, ए एंड बी ने मिलके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। ओके, आ जा रे भाई, ये कुछ तो लोचा है इसमें, चलो होगा तब होगा। तो ए एंड बी ने मिलके जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, तो दे हैव टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर को एक मेक का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना था। तो इट्स अप टू द पार्टनर्स विच मेथड दे आर गोइंग टू फॉलो। यानी क्या, सपोज बेटा मैं ए हूं और ये बी है, हमने डिसाइड किया कि अपने क्लास का एक ब्रांच डालना है। दोनों ने शुरुआत में डिसाइड किया कि 10 लाख रुपए लगने वाले। वी आर इक्वल पार्टनर, आई कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख रुपीज, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख। तो 5 और 5 10 लाख रुपए हो गए। तो अब ये जो 10 लाख रुपए हम दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करने वाले थे, उस 10 लाख रुपए के लिए अब जो है हमको डिसाइड करना है कि उस 10 लाख को हमको हाथ लगाना है, वैसे ही बाजू में रख देना है। यानी क्या, साल भर में पार्टनर बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन करता है, बिजनेस से पैसा निकालता है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, राइट। बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ती है, कैपिटल देता है, एडिशनल कैपिटल। उसके अलावा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो पार्टनर को मिलता है, तो उससे कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। और अगर एग्जैक्टली अपोजिट बेटा, अगर लॉस हुआ तो बताओ, कैपिटल कम हो जाएगा। ऑल ऑफ यू विथ मी, यहां तक सबको पता है। तो अब बेटा हमको क्या करना है, वी आर गोइंग टू सॉल्व लाइक एट दैट टाइम हाउ द अकाउंटिंग टेक्स प्लेस। तो अकाउंटिंग करने के लिए पार्टनर्स के पास बेटा दो ऑप्शन होते हैं, देर आर टू ऑप्शन विद द पार्टनर। द ऑप्शन वन विद द पार्टनर इज, पहला ऑप्शन होता है पार्टनर के साथ बेटा, पार्टनर शुड फॉलो फिक्स कैपिटल ऑफ मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करें। और दूसरा मेथड होता है बेटा पार्टनर के पास, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। व्हाट इज द अदर मेथड पार्टनर इज गोइंग टू फॉलो? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? ये फिलहाल तो किसी को पता है क्या रही है कैसे करना है? सर ने कुछ किया था, कुछ याद है किसी को? हाँ क्या, ये है ना, मेरे पास लास्ट ऑप्शन है वैसे। ओमकार है कि गया? ओमकार गया शायद सर के साथ। ठीक है, देखते हैं। हाँ बेटा, आप लेफ्ट मत होना, मैं वापस से ऑन कर रहा हूँ।
यू वोंट बिलीव कि बेटा सिंगल एंट्री जो टॉपिक है ना, वो इतना अच्छा है, आपको जिंदगी में कभी अकाउंटिंग में दिक्कत ही नहीं आएगी। अच्छा, अरे दीपेश सर की मजा है। 3 एक्ट बढ़ा दिए। अच्छा, हाँ, कंपनीज एक्ट डाल दिया है। फिर क्या चेंज किया? चलो, चलो, नाउ इट्स परफेक्टली अवेलेबल। चलो बेटा, तो अगर आप देखो तो कैपिटल के दो मेथड है। इट इज फर्स्ट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल मेथड, सेकंड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सपोज पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज कैपिटल टिल देयर एंटायर लाइफ, इट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। यानी क्या, आपने हमने दोनों ने शुरुआत में 5 डाला, फिर जीवन में बिजनेस में एक बार भी हम लोग क्या की जो है कैपिटल नहीं डालने वाले, न चेंज करने वाले, उसको वैसे ही रखेंगे। दैट इज माय फिक्स कैपिटल। फिर सर साल भर की ड्राइंग होगी, वो अपने आप उसमें से माइनस हो जाएगी, वहां पे नहीं। फिर सर प्रॉफिट होगा, वहां पे नहीं। फिर सर और कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, वहां पे नहीं। फिर सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वहां पे नहीं। फिर वो जाएगा कहाँ पे? उसके लिए एक नया अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। तो बेटा फिक्स कैपिटल मेथड में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में दो अकाउंट होते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है बेटा करंट अकाउंट। ऑल ऑफ यू विथ मी? और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, नाम ही फ्लक्चुएटिंग है, यानी फ्लक्चुएट होणे म्हणजे काय बेटा? कमी जास्त होणे. तो कमी जास्त होणे म्हणजे काय? ऑल द एडजस्टमेंट्स आर गोइंग टू टेक प्लेस इन कैपिटल अकाउंट। तो इसमें सिर्फ क्या बनेगा बोलो बेटा? कैपिटल अकाउंट। ऑल ऑफ यू विथ मी? ओके, नोटबुक लाइए क्या सबने? लिखो, while preparing final account, while preparing final account, while preparing final account of a partnership, while preparing final account of a partnership, while preparing final account of a partnership, following accounts oblique statement, following account oblique statements are prepared, following accounts oblique statements are prepared. Number one, number one, number one, trading account. Number one, trading account. Number two, profit and loss account. Profit and loss account. नंबर थ्री, थ्री को स्टार करो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट।
एंड नंबर 4 क्या लिखोगे बेटा? बैलेंस शीट। नंबर 4 बैलेंस शीट। ठीक है। अब बेटा नीचे आ जाओ, लिखो कैपिटल अकाउंट बोल के डैश देके लिखो कैपिटल अकाउंट। देयर आर देयर आर टू मेथड्स, TWO, two methods of maintaining capital account. There are two methods of maintaining capital account. There are two methods of maintaining capital account. Number 1, क्या लिखोगे बेटा? फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड डॅश देऊन लिहा त्यामध्ये. अंडर दिस मेथड all the adjustment related to capital made in current account, underline करो current account. So we have to open current account. Comma, capital account, is as it is written at WRITTEN, written at liability side. Full stop. Number 2, फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल. बोर्डावर स्पेलिंग आहे. फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल नसता आपली स्पेलिंग फ्लक्च्युएट होईल. फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्लक्च्युएट? कम ज्यादा, चेंज, तुम्हारे मूड के वैसे, राइट? फ्लक्च्युएटिंग है डैश. अंडर दिस मेथड all the adjustments related to partners are made in capital account. So that we have to open capital account. लीलात बेटा, अभी जरा सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो. मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे बोलना क्या है. ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये टॉपिक आपके इसमें दिख रहा है, राइट? यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, 2 मिनट में इसको भी उड़ा देंगे. द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज अ limitation such as limited capital, limited managerial ability, unlimited liability, no stability, absence of specialization.
Hence, when a business is to set up on a scale which needs more capital and involve more risk, two or more persons come together to run it. They agree to share the capital, the management, and the risk and the profit of the business. Such mutual relationship agreement amongst these person is termed as partnership. The person who has entered into the partnership are known as partners. कोई भी बिजनेस को बढ़ना है तो एक आदमी नहीं चला सकता है, उसको नंबर ऑफ पीपल लगते हैं। किस लिए लगता है? मैनेज करने के लिए लगते हैं। किस लिए लगता है? पैसों के लिए लगते हैं। किस लिए लगते हैं? स्पेशलाइजेशन के लिए लगते हैं। किस लिए लगता है? ग्रोथ के लिए लगते हैं। किस लिए लगते हैं? तो लाइबिलिटी शेयर करने के लिए लगते हैं। तो ये सब लोगों के लिए आप लोग सोल ट्रेडर से कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हो? पार्टनरशिप। लाइक यूनिक एंड एम्बिशियस इज अ पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी है ये। So earlier I was only the owner of Ambitious. Now Unique and Ambitious is a common. So now what happened? The expenses are divided. Specialization knowledge के लोग add हो गए. Premises added, capital added, risk divided, so that the business become more big. बोल तो समझो last year turnover समझो मेरा इंडिविजुअल 2-3 करोड़ का था, अभी 5-7 करोड़ पे पहुंच गया. So what is it बेटा? This is because of partnership. आगे देखते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल है. आगे देखते हैं. पार्टनरशिप लगेच याल काहीतरी मागायला सर बघा होत आहे का म्हणून. Partnership is an organization where there is an association of two or more person coming together to carry on a business with a view of share profit or losses of a firm. फिर पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया है. सर आप ये क्यों पढ़ रहे? 1 मार्क के लिए. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन persons competents to make. क्या हुआ भाई तुझे? हो जाएगा. इसको अभी ऐसा गुस्सा? एक्सेप्ट, सब कुछ एक्सेप्ट. हाँ, लग्न झालेल्या माणसाकडे काय ऑप्शन असतात? सगळेच ऑप्शन, सगळेच हे यसच म्हणायचं असतं. जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे. बघा आता. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एक्झिस्टिंग बिटवीन पर्सन competents to make a contract who agree to carry on lawful business in common with a view of earn private gain. मला सांगा पार्टनरशिप टाइमपास म्हणून करतात का? ओके. पार्टनरशिप का पर्पस समाज सेवा होती है क्या? बिल्कुल नहीं. इट इज फॉर द प्रॉफिट. ओके. पार्टनरशिप के फीचर्स दिए है. पहला दिया है बेटा एग्रीमेंट. आप मुझे बताओ, आप अगर पार्टनरशिप कर रहे हो तो लीगली एग्रीमेंट होना जरूरी है या नहीं है? हाँ जरूरी है. अच्छा सर, हमने अगर ओरली एग्रीमेंट कर दिया, फोन पे बोल दिया यस तू मेरा पार्टनर मैं तेरा पार्टनर, तो चलेगा क्या? तो चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा. यानी क्या? तो अपने यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप को कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन. ठीक है, चलो ठीक है. आप बोले महाराष्ट्र म्हणजे काय वेगळं आहे का? हाँ, सीखा था. ओके. नंबर ऑफ पार्टनर कितने ले सकते हो बेटा पार्टनरशिप से? पहले पहले ऐसे था बेटा. पहले का बताता हूं मैं, अभी आपको नया बताता हूं, सुन के लो. पहले पार्टनरशिप में मिनिमम तो 2 लगते ही है. यू हैव दिस नॉलेज, मिनिमम 2%. वाओ ग्रेट. खुद के लिए तालियां बजा दो. दो दो लोग लगते हैं, ये पता है आपको पार्टनरशिप को. वाओ वेरी ग्रेट. तो पार्टनरशिप साठी 2 लोक लागतात. राइट. मिनिमम 2 लगते हैं. पहले जो पुराना एक्ट था बेटा, उसमें क्या कि 10 का लिमिट था, और बैंकिंग बिजनेस आप करते हो तो 20 का था. पर अभी पार्टनरशिप जो है कंपनीज एक्ट के अंदर जो चेंज हुए है, तो उसके हिसाब से कितना नंबर दिया है बेटा? 50 दिया है, नॉट 200. 200 जो है वो मेरे ख्याल में प्राइवेट लिमिटेड. हाँ ठीक है. चलो, तो मैक्सिमम पार्टनर कितने वड़ा पाव के स्टॉल डाल सकते हैं अपन? 50. चलो आगे. आपका बिजनेस कौन सा होना चाहिए? भाईगिरी, हफ्ता वसूली, हाँ, डकैती, पिक पॉकेटर, ये चाहिए क्या? योर बिजनेस मस्ट बी लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस करना है. आगे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस. यहाँ पे अपना 1 मार्क है बेटा, ध्यान से सुनो. अगर आपका फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम साइलेंट है, साइलेंट है यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट द पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल. बोल दो समझो बेटा, मैंने बिजनेस में 5 लाख लगाया, इसने 20 लाख लगाया, पर प्रॉब्लम अगर साइलेंट है तो हमारा पीएसआर 5 लाख और 20 लाख के रेशियो में नहीं रहेगा 1:4. आवर रेशियो सॉरी विल बी इक्वल
1:1. इज दिस क्लियर? आगे इस पे आता है बेटा, इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन डैश रेशियो, बोलो इक्वल। चलो आगे का तो बहुत मजेदार है, क्या है बेटा? अनलिमिटेड लाइफ। कल को आपके पार्टनरशिप की वाट लग गई तो आपकी किडनी बेचेंगे तब तक रुपए वसूल करेंगे। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीन्स योर पर्सनल बिलोंगिंग आल्सो सोल्ड फॉर रिकवरी। अंडरस्टैंड? ओके, इसमें एक जरा चीज याद रखना बेटा सब लोगों ने, जो माइनर पार्टनर होता है, ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है बेटा। यानी इसका मतलब ये है बेटा कि माइनर पार्टनर जो होता है उसको जो भी शेयर जो भी मिलता है, अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में आ गई तो जितना उसका कैपिटल है उतना जा सकता है, उससे ज्यादा उसको मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो लॉस हुआ है उस दिन अगर वो मेजर हो गया, देन ही इज टू पे एवरीथिंग। नहीं समझा? समझे बेटा? आज क्या तारीख है? 3 तारीख है, 3 जुलाई। और कल हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और बिजनेस बंद करने की नौबत आ गई। और उसमें एक पार्टनर था जिसका जो ये था बर्थ ईयर 2005 था और उसका बर्थडे था 1 जुलाई को। समझे मुझे क्या बोलना है? हाँ, तो वो पूरा लाइबल है। समझ में आया आप? ओके, ऐसी एग्जाम्पल। फिर क्या है बेटा? रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने बोला, इन इंडिया इट इज नॉट नेसेसरी बट इन महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी। और लीगली बेटा हर कोई कंपलसरी करता ही है। ये एक जरा अच्छा है, ज्वाइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट वेयर वन एंड ऑल ज्वाइंट एंड सेवलरी वर्क फॉर वन एंड ऑल। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? सारे पार्टनर खुद के लिए और बिजनेस के लिए काम करते हैं, तो देयर मैनेजमेंट इज आल्सो ज्वाइंट एंड सेवरल। सो समटाइम पार्टनर इज अ ओनर एंड समटाइम पार्टनर इज अ एजेंट आल्सो। क्योंकि हम एक मेक के लिए काम कर रहे हैं तो हम एजेंट भी है और हम ओनर भी है, लाइक दैट। देन बेटा प्रिंसिपल एंड एजेंट, यही पॉइंट है। और फिर डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म बंद कब हो सकती है बेटा? एक तो दिवाला निकल गया, और कोई भी पार्टनर छोड़ के चला गया, डेथ हो गई, कुछ भी हो गई, या पार्टनरशिप में कुछ जम नहीं रहा है, तो यू कैन वॉलंटरी क्लोज डाउन। तो आपको ये भी टॉपिक है डिसोल्यूशन, और बायलक के सिलेबस में भी आ गया है। तो पहले ये 12th में ही था, अभी सीए में भी आ गया। बहुत अच्छा टॉपिक है, फुल टाइम पास। हाँ, चलो आगे। पार्टनरशिप डीड यानी क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बोलते उनका एक मेक को दिया हुआ वचन कि हम क्या क्या करेंगे, राइट? तो इसमें डीड में क्या क्या होता है देखो, आपके बिजनेस का नाम और एड्रेस होता है, देन उसका ड्यूरेशन डाल सकते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है हर पार्टनर का, वो रेशियो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर, राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, कौन क्या क्या करेगा, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, हमको अगर नया पार्टनर लेना है तो उसके लिए क्या रूल्स हो गए, हमको ये भी टॉपिक है। कौन कौन से बेटा? एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अभी यहाँ पे जरा ध्यान पे सुनना बेटा, पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं ले सकता, पार्टनर को ड्राइंग पे इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज नहीं कर सकता एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पर लोन पे क्या कि उसको इंटरेस्ट मिल सकता है, इट इज 6% पर एनम। ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि लॉजिक है ना बेटा, आप ही ओनर हो, आप ही ब्याज ले रहे हो, ये योग्य लगता है क्या? पर एज पर पार्टनरशिप एक्ट नहीं ले सकते हो, पर आपने डीड में डाल दिया कि पार्टनर विल टेक इंटरेस्ट, देन इट इज अलाउड। अंडरस्टैंड? आगे, सैलरी ले सकता है पार्टनर। अभी एक आधा वर्किंग पार्टनर बोलता है मैं क्यों टाइम दू, दीपेश बोल रहे मैं क्यों दिन भर बैठू, मतलब महीना 20,000 ले लिया कर। सो दैट इज सैलरी टू पार्टनर। आगे है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स अगर होता है तो क्या करना है, एंड एनी अदर मैटर, बोलते और कुछ बिजनेस के प्रैक्टिसेस है वो डाल सकते हो। अब आगे आ जाओ, पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंस छोड़ दो। इसमें देखो ये मैंने क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या बोला है, बोलो। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देन द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल। यहाँ पे देखो एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन, यहाँ पे क्या बोला है बेटा, इन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करने वाले हो तो कितने महीने पे कैलकुलेट? 6 महीने। 6 महीने का लॉजिक क्या है पता है आपको? मिनिमम मंथ 0, मैक्सिमम 12, 0 + 12 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज मंथ्स कितना है? 6। जाने दो, 6 याद रखने का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अभी बताया आपको, कितना टक्का ले सकते हैं? 6%।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना अलाउड नहीं, पर डीड में दिया, देखो नॉट अलाउड दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, आगे सैलरी और कमीशन पार्टनर को कितनी भी दे सकते हैं एज पर द म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सबके कंसेंट से होगा। अब यहाँ पे आज का लेक्चर चालू हो गया, अभी दिख रहा है सबको? ये आज का लेक्चर चालू हुआ ना, यहीं से किया था ना बेटा मैंने। तो क्या लिखा है बोलो, मेथड्स ऑफ कैपिटल कितने हैं बेटा? फिक्स एंड फ्लक्चुएटिव। फिक्स में कौन से दो अकाउंट होते हैं? कैपिटल एंड करंट। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल। अब मैं जो बोल रहा हूं ये लिख के लेने का, पहले समझ के लेने का बेटा। ये कैपिटल अकाउंट दिख रहा है सबको? इसमें दोनों साइड में दो दो कॉलम रहेंगे, यहाँ पे एक ही आया है, पर जितने पार्टनर रहेंगे उतने कॉलम रहेंगे। एग्री? सबसे पहला आइटम क्या होता है, जरा सब लोग पढ़ो, क्या लिखा है बेटा? बाय बाय। अच्छा, ये मुझे है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं मेरे हिसाब से बना के देता हूँ। लिखो जो एग्जाम में आने वाला है, लिखो सब लोग। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सपोज बेटा देर आर टू पार्टनर्स। पहले लिख के नहीं लेना है, पहले समझ के लेना है। प्लीज ध्यान दो बेटा, बाद में लिख लो। ये आपका क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का। ऐसे आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, टीबी बोल तो ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस। सब लोग ध्यान से देखेंगे। आपके प्रॉब्लम में ऐसा दिया है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अंडरलाइन करके दिया है ए एंड बी। समझो 25,000 25,000। आज ही 2 मार्क फिक्स हो जाएंगे इस टॉपिक के। हाँ, फिर आगे दिया है बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट ए एंड बी। समझो यहाँ पे दिया 10, यहाँ पे दिया 20। सबसे पहले अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जिसमें कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, इसका मतलब वो लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। और उस समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डायरेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देने का। कहाँ पे लिख देने का? बैलेंस शीट के लायबिलिटी। आणि त्याला बदलायचंच नाही, तिथून हलवायचंच नाही, तो तिथंच राहील, बैलेंस शीट लायबिलिटीज। इज दिस क्लियर? बोलो इसको कुछ भी नहीं करने का, इट ऑलवेज गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी। उसमें ना कोई एडजस्टमेंट करने की, ना कुछ करने की, ना कुछ करने की। और सारी की सारी एडजस्टमेंट आपको कहाँ पे करनी है? करंट। तो आपको ओपन कौन सा अकाउंट करना है, कैपिटल या करंट? करंट। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल मेथड। पर समझो बेटा आपके प्रॉब्लम में 2 मिनट के लिए ये करंट अकाउंट दिया ही नहीं है, सिर्फ कैपिटल दिया है। तो फिर आपको क्या ओपन करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सारी एडजस्टमेंट कहाँ पे करनी है? कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या ध्रुव? क्या बोल है? सुनिए ना बेटा, देखो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अगर दोनों दिए हैं तो कौन सा ओपन करोगे? करंट। और कैपिटल को बोले कि जा जी ले अपनी जिंदगी, लाइबिलिटी में बैठ जाए। क्लियर है? पर अगर सिर्फ कैपिटल दिया है तो फिर अब ऑप्शन ही नहीं है, कौन सा ओपन करेंगे? कैपिटल। इज दिस क्लियर? तो मैंने आपको दोनों का कॉमन फॉर्मेट दे रहा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ अच्छा ये फॉर्मेट चारों टॉपिक, पांचों टॉपिक में है। एडमिशन में है, रिटायरमेंट में है, डेथ में है, डिसोल्यूशन में है, और फाइनल अकाउंट में। तो जो फॉर्मेट 5 टॉपिक को काम में आने वाला है तो वो समझ में तो आना ही चाहिए। हाँ या ना? ओके। दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिक जो आपकी किताब में नहीं है, पहले वो समझ के लो। कैपिटल इज एसेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो उसका लॉजिक भी बेटा यही होता है। यानी क्या? ड्यू टू एनी ट्रांजैक्शन इफ लाइबिलिटी इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड, एंड ड्यू टू एनी ट्रांजैक्शन इफ लाइबिलिटी डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। समझ में आया? सर नहीं समझा, अभी यहाँ पे ध्यान दो।
बेटा पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला यानी ड्राइंग्स, उससे कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? तो ड्राइंग हमेशा कहाँ पे आता है बेटा? डेबिट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ या ना बोलो न जरा। पार्टनर ने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, पार्टनर को हमने इंटरेस्ट चार्ज किया ड्राइंग पे, हमने यानी बिजनेस ने, तो उससे उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ते बढ़ते कम होगा, कम होते होते बढ़ जाएगा। बोलो गधे लोग। कम होगा ना बेटा। अगर पार्टनर से आना है तो उसमें से कट करेंगे कि नहीं? तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं पे आता है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अब आगे बोलता हूं मैं। बिजनेस में लॉस हो गया, नेट प्रॉफिट के जगह नेट लॉस आया, तो बोलो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? तो नेट लॉस भी कहाँ पे आता है? डेबिट। ये सब लोग क्लियर है यहाँ पे? अब वैसे ही पार्टनर का कैपिटल बैलेंस क्रेडिट में दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ पे लिखोगे? क्रेडिट। ये क्लियर है बेटा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सबको, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज शोज विच बैलेंस क्रेडिट। अभी नीचे के एग्जांपल में देखो, 25,000 कौन से कॉलम में थे? क्रेडिट, तो वो अपने आप कहाँ पे चले गए? क्रेडिट। पर करंट अकाउंट इट इज नॉट नेसेसरी इट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो डेबिट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पर कैपिटल नेवर हैव डेबिट बैलेंस, कैपिटल ऑलवेज हैव विच बैलेंस? क्रेडिट। अच्छा, अब उसके बाद बेटा बिजनेस को उसने और पैसा दिया, तो एडिशनल कैपिटल भी कहाँ पे आएगा? कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। उसके बाद बेटा बिजनेस ने उसको इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उससे कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हम ऐड करते हैं ना, नेट प्रॉफिट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? इतने ही एंट्री आती है। अच्छा, इसके अलावा पार्टनर को अगर कमीशन सैलरी कुछ बिजनेस दे रहा है, तो बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस? पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। तो पार्टनर के डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में? बीच में लिख दो सर, इधर लोचाश नको आपने। बोलो बेटा कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे बेटा? क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने का बाय कमीशन ऑब्लिक सैलरी। तो ऐसा कर करके इसकी क्रेडिट साइड हमेशा बड़ी आती है, आंसर आएगा डेबिट में। इसको बोलने का टू बैलेंस कैरिड डाउन। माय क्वेश्चन इज ये कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कहाँ पे? हाँ, लाइबिलिटी एसेट। लाइबिलिटी क्योंकि नजदीक है ना, लाइबिलिटी इधर ही होती है ना। गधे लोग, बोलो ना क्यों लाइबिलिटी? लाइबिलिटी इज करेक्ट, गोळीबार नीट झालेला आहे। हाँ, ये क्रेडिट बैलेंस है गधे लोग। जब बैलेंस डेबिट में आता है अकाउंट में, उसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। अब समझा? हाँ, करो। लिख के लो। कसे रे माठ आहात तुम्ही? नजदीक है बोल के। लिखो 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 सब लोग। हाँ 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 हाँ, बस नजदीक में ही जिंदगी जाने वाली।
डन बेटा, हो गया। चलो, तो मैं जब भी फाइनल अकाउंट आपको सिखाऊंगा तो मैं तो कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। आपके बुक में क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। बोलते कल को तुम जो एक नाजूक सा प्रश्न हर दिन पूछते हो गधे के वैसा, आमच्या कॉलेजच्या सरांनी सांगितलं असं केलं तर मार्क कट होतील। मैं तो 23 साल से पढ़ा रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100 हर साल मिल रहे। फिर तुम्हारे सर क्या हवा में कट कर रहे क्या मार्क? तो मैं वो मेथड पढ़ाऊंगा जो आपको इजी जाएगी, राइट। मैं इसकी ऑप्शन वाली मेथड खाली आपको बता रहा हूँ, करना नहीं है। अगर आप बेटा कैपिटल और करंट अकाउंट नहीं बना रहे हो तो आपको क्या क्या हुआ बेटा? हाँ, काय झालं बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, इधर ध्यान दो। आ जाओ, मार्केट में आ जाओ। ये जो है ना बेटा, ये बैलेंस शीट है आपकी, राइट। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये बैलेंस शीट है। अभी यहाँ पे लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल, लिखना नहीं है, खाली देखो। अभी इसमें ए है, आपने ए का कैपिटल लिख दिया जो ट्रायल बैलेंस में दिया था। अब उसमें समझो प्रॉब्लम में एडिशनल कैपिटल आया, वो ऐड हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, वो माइनस हो गया। ड्राइंग्स आई, वो माइनस हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई, वो माइनस हो गई। उसको सैलरी मिलने वाली है, वो ऐड हो गई, सैलरी ऑब्लिक कमीशन। फिर बिजनेस में नेट लॉस हुआ, उसको माइनस कर दिया। नेट प्रॉफिट हुआ, प्लस कर दिया। और ये करके फिर आउटर में ऐसे दो लोगों का करना है। समझो 3 पार्टनर आए तो फिर तो आप कश्मीर भाग जाओगे, राइट। और इमेजिन करो हमको मैन्युअल टोटल करना है बेटा, प्लस माइनस प्लस में। तो ये अच्छा है या वो अकाउंट बनाना है? तो उसमें मिस्टेक के चांसेस एकदम कम है। ये आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, कभी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जिसको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है मल्टीप्लाई भी कर सकता है। पर जनरली ही मेथड चांगली नहीं है। अंडरस्टैंड? विच इज ऑलवेज गुड प्रिपेयरिंग पार्टनर्स। क्या अच्छा, इसका फायदा कब होगा? आगे के टॉपिक में, चारों टॉपिक में होगा। डन। चलो अब आगे बढ़े बेटा। ये क्लियर हो गया सबको? उसके एंट्री वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं, सब नहीं। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, इधर। ये ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है सबको? ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। वो करने से पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। लिखो बेटा, हेडिंग दो, पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, डैश देख के लिखो। while solving final account while solving final account while solving final account लिखा, it is compulsory, it is compulsory to give one effect, one के नीचे अंडरलाइन, one effect of every item, one effect of every item in trial balance, in trial balance. Next line, debit side items, debit side items posted at, posted at डैश देके नीचे के लाइन में लिखो, ए ट्रेडिंग डेबिट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सी
सी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट. डी बैलेंस शीट एसेट साइड. जितने भी डेबिट साइड के आइटम होते हैं वो चारों में से एक जगह पे जाएंगे, या तो ट्रेडिंग डेबिट, या तो P&L डेबिट, या तो कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, या तो एसेट. नेक्स्ट लाइन लिखो. क्रेडिट साइड आइटम्स, credit side items goes to trading credit, credit side items goes to trading credit. लिखा. Number 2, profit and loss account credit. Number 2, profit and loss account credit. Partners capital oblique current account credit. Partners capital oblique current account credit. और फोर्थ नंबर क्या रहेगा बेटा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी. बैलेंस शीट लाइबिलिटी. लीलात सगैनी, अभी यहाँ पे ध्यान दो बेटा सब लोग. ये ट्रायल बैलेंस दिख रहा है. यहाँ पे समझो बेटा पहला आइटम है परचेस 20,000 रुपए. दूसरा है बेटा सैलरी 10,000 रुपए. तीसरा है समझो पार्टनर्स ड्राइंग्स, समझो A&B 5,000. और फिर है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 रुपया. सिमिलरली यहाँ पे है बेटा समझो सेल्स 50 समझो. फिर है समझो बेटा डिस्काउंट 10 रुपया. देन फिर है बेटा समझो पार्टनर्स कैपिटल A&B दिया है समझो, कुछ भी दे दो. और यहाँ पे लिख दो समझो नेक्स्ट है क्रेडिटर्स. एक वॉट एवर इट इज जो भी रहेगा, एक जस्ट एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो. तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम होते हैं द फर्स्ट थिंग इज दे ऑल पोस्टेड वंस. सबसे पहली बात तो हर एक जाएगा ही. बोलते आप ऐसे नहीं बोल सकते परचेस इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट. ईच एंड एव्हरी आयटम गिवन इन द ट्रायल बॅलन्स इज अ पार्ट ऑफ फायनल अकाउंट. ट्रायल बॅलन्स मध्ये जेवढ्या गोष्टी दिलेल्या असतात सगळ्याच्या सगळ्या फायनल अकाउंट मध्ये जातात. क्लियर है? अब जो ये डेबिट साइड वाले आइटम्स है, ये डेबिट है सारे, बराबर है. जिसका अमाउंट डेबिट में होता है उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं. तो परचेसेज जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए वो कहां पे जाता है? ट्रेडिंग डेबिट. सॅलरी इज इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस म्हणून कुठे जातो? P&L डेबिट. हा पार्टनरशी रिलेटेड आहे म्हणून पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट. आणि हा बॅलन्स शीटशी रिलेटेड आहे, हा कुठे जाईल? असेट. हा थंब रूल आहे. अहो सर 4च आयटम असतात का? बिल्कुल नहीं. 50-60 असतात, त्यातला एग्जाम्पल है. देन जितने भी आइटम क्रेडिट में है, अगर डायरेक्ट इनकम है, सेल इज अ डायरेक्ट इनकम, कहां पे जाएगी? ट्रेडिंग क्रेडिट. डिस्काउंट इज इनडायरेक्ट इनकम, P&L क्रेडिट. या फिर कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, आज ही सिखा है आपको. और क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी. ये थंब रूल है, ये जिंदगी में नहीं बदलेगा. इट इज ऑलवेज सेम. इज इट क्लियर? फिर से एक बार बता रहा हूं. जितने भी आइटम ट्रायल बैलेंस में दिए हैं दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट. जेवढ्या गोष्टी ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेल्या असतात त्या फायनल अकाउंट मध्ये जातातच. कुठे जातात? ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग P&L कॅपिटल किंवा बॅलन्स शीट. मग ज्या गोष्टीचा बॅलन्स डेबिट आहे एक तर ते ट्रेडिंग डेबिटला जाईल, किंवा P&L डेबिटला जाईल, किंवा कॅपिटलच्या डेबिटला जाईल, किंवा असेट असेल. आणि जेवढे क्रेडिटला असतात ट्रेडिंग क्रेडिटला जाईल, P&L क्रेडिटला जाईल, पार्टनर्स कॅपिटल क्रेडिटला जाईल, किंवा लायबिलिटी. हा थंब रूल आहे जो कधीच बदलणार नाही. इज इट क्लियर?
सबको समझ में आया पक्के से? ओके। बेटा अगर आपका ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग भी बराबर आता है तो 12 में से 6 मार्क उसी को है। समझो टोटल नहीं आती है, एडजस्टमेंट नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, हम रैंडमली 25 प्रॉब्लम का पोस्टिंग करने वाले हैं कल, तो उसके साथ साथ आपको सबके सब आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? तो अभी आपको क्या करना है बेटा, ये सबसे पहले, मुझे पता है आप सबको 11th में आता है, फिर भी मेरी हमेशा इच्छा रहती है, ये लिख के लो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है बेटा? ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। हाँ, बोलो ना। हाँ, क्या बोल रहा था बेटा? कुछ भी नहीं। हाँ, तो अपन एक आध बार कोई चीज अच्छी लगी तो खाना खाते ही ना, 2-3 बार। हाँ, लिख के लो बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट आल्सो प्लीज राइट, आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस आल्सो। लिख लो फटाफट, फास्ट लिखो बेटा। आपके बुकलेट में है तो भी लिखो, नोटबुक में है तो भी लिखो, सीए में किया है तो भी लिखो, कैसे भी किया है तो भी लिखो, कुछ भी करो पर लिखो। आज लेक्चर लेट चालू हुआ बोल के 10 मिनट लेट खत्म होगा। कल से 10:15 को ही रहेगा। अभी कौन आया भाई? बेटा ये उल्टा सिलेबस बहुत इजी हो गया है तुम्हारा अकाउंट का। जो टॉपिक चिल्लर चिल्लर थे उनको याद ही नहीं रखना है। अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, कंसाइनमेंट सबसे पहला चला गया, राइट? अब अगर आप ध्यान देते हो पूरे सिलेबस में, तो बेटा नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ, खाली इश्यू ऑफ शेयर के इसमें 2 पार्ट छोड़ दे तो। और इनफैक्ट मैं वो इसके बाद पढ़ाने ही वाला था और वो आ गया सिलेबस में। मैंने बोला देखो सिलेबस में नहीं है वो रिडम्पशन ऑफ शेयर, वो आ गया खत्म। तो वो उल्टा बहुत इजी है ऐसे है। तो बाकी सब सिलेबस, और उसमें भी क्या किया बेटा, थ्योरी में जो आप बोल रहे हो ना कम किया है, तो वही पार्ट कम किया जो कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कॉन्टीजेंट एसेट, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक टॉपिक था, वो है क्या, फिर कुछ तो कम किया है उसमें उन्होंने। थ्योरी तो हमने पूरी सीखी है, रिकॉर्डिंग मेथड पूरा सीखा है, पार्टनरशिप तो अपना सबसे बड़ा टॉपिक है वही बाकी है। बिल ऑफ एक्सचेंज तो हुआ क्या, खाली 11th के जो शुरुआत के 3-4 टॉपिक सीखे थे उसमें बीआरएस है, डेप्रिसिएशन है, रेक्टिफिकेशन है, फिर बचा क्या, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, कंसाइनमेंट, ये 4 टॉपिक अपने ये हो गए। ठीक है, चलो चांगलं झालंय। अरे उल्टे ये 5-5 मार्क कितने अच्छे थे रे फुकट के, है कि नहीं? अच्छा ये क्यों निकाले होंगे पता है आपको? वो रियल में यूज ही नहीं होता है। हाँ, पर वो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं ना, बिल ऑफ एक्सचेंज एक अकाउंट के कॉम्प्लिकेशंस बताता है ना, इसलिए। और क्या होता है, भले ही बिल ऑफ एक्सचेंज अभी नहीं है मार्केट में, पर बेटा आपका चेक तो है, और फाइनल अकाउंट में हर जगह बिल्स रिसेबल बिल्स पेबल आता है, इसलिए वो टॉपिक रखा है। ठीक है, अभी आप सीखोगे तो बहुत मजा आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज 12th में भी मार्क्स है, इधर भी है, फुल फायदा अपना।
इजी था ना? लोग बोल रहे हार्ड गया, मुझे तो नहीं लगता कि अपन ने नहीं, वो तो अपन ने सीखा ही नहीं है ना बेटा अभी। हम्म। अभी तो मैं सिखाना हूं ना वो आपको एडमिशन रिटायरमेंट। हम्म। हम्म। हाँ, 11 के थेरेपी आए लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है ना, प्रॉब्लम वो है। अपने कॉन्सेप्ट्स आए थे ना। मुझे तो इस बार का पेपर ऐसे था कि आप भी दे दो तो पास तो हो ही जाओगे, कम 50 मार्क। यस। ये फायदा होता है शुरुआत से। अभी अपने को 2-3 महीना सिर्फ पार्टनरशिप सीखना है, मन लगा के एकदम। बस उसका एक ही डर है, बाकी कोई टॉपिक में दम नहीं है अभी तक। नॉट फॉर प्रॉफिट और पार्टनरशिप। डन बेटा। बेटा इसमें समझ के लो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सारे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस होते हैं. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस म्हणजे गुड्सला परचेस आणि प्रोडक्शन करण्यासाठी लागणारा खर्च. आणि क्रेडिट साइडला फक्त डायरेक्ट इन्कम असते म्हणजे सेल्स. कोणती इन्कम असते? सेल्स. परंतु बिझनेसमॅन कशाची ट्रेडिंग करतो? तर गुड्सची. म्हणून ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये गुड्सची रिलेटेड 4 गोष्टी येतात. एक ओपनिंग स्टॉक, तो बिझनेस मध्ये येतो म्हणून डेबिटला. परचेस म्हणून डेबिटला. सेल्स, गुड्स गोज आउट म्हणून क्रेडिटला. आणि क्लोजिंग स्टॉक तो या वर्षापासून नेक्स्ट ईयरला जातो म्हणून क्रेडिटला. इज दिस क्लियर? अब इसके अलावा यहाँ पे डेबिट में क्या क्या है, पर फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन याद रखना बेटा, पहला आइटम हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही लिखना. उसके नीचे क्या लिखा है पढ़ो? परचेस. उसके नीचे लिखा है लेस रिटर्न आउटवर्ड. जरा ध्यान से सुनना. रिटर्न आउटवर्ड हमेशा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में रहेगा, वो डेबिट में आके क्या होता है? माइनस. उसके बाद क्या है बेटा? वेजेस. वेजेस से रिलेटेड सब लोग सुन लो. सिर्फ वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस या प्राइम कॉस्ट वेजेस, ऐसा कुछ भी नाम आया तो ट्रेडिंग डेबिट. पर वेजेस एंड सैलरी आया तो भी ट्रेडिंग डेबिट, बट सैलरी एंड वेजेस आया P&L डेबिट. क्लियर है? ओके. उसके बाद कैरेज से भी रिलेटेड वही है. कैरेज म्हणजे ट्रांसपोर्टेशन. तो कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, इनवर्ड कुछ भी आया तो ट्रेडिंग डेबिट, पर आउटवर्ड आया तो P&L. उसके बाद है बेटा पावर चार्जेस. पावर एंड मोटिव पावर बोथ आर सेम. फैक्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पावर होती है, ऑफिस की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी. तो लाइटिंग ऐसा खर्चा आया, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो P&L में आता है, पर पावर कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग. उसके बाद है बेटा इंपोर्ट ड्यूटी. जब आप गुड्स इंडिया से बाहर से लाते हो तो क्या लगती है आपको? इंपोर्ट ड्यूटी. देन है बेटा डॉक चार्जेस. शिप में जहां पे गुड्स रखे जाते हैं वहां के चार्जेस है ना, डॉक चार्जेस. डॉग नहीं है वो. रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, यानी गुड्स अगर आपको कोई फॉर्मूले से बना रहे हो और किसी व्यक्ति को उसके पैसे दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. इसमें भी ध्यान से सुनो. सिर्फ रॉयल्टी आया ट्रेडिंग डेबिट, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आया ट्रेडिंग, पर रॉयल्टी ऑन सेल्स आया तो P&L डेबिट. उसके बाद है बेटा कोल, ऑयल, फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटिंग, सारे फैक्ट्री के खर्चे है ये. फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑल गोज टू ट्रेडिंग डेबिट. फिर देखो ये एक जरा इंपॉर्टेंट आइटम है बेटा, सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू वर्क्स मैनेजर. यानी क्या? एक्चुअली सैलरी आइटम है, बराबर है, पर वो कहाँ का मैनेजर है? फैक्ट्री का है, इसलिए वो ट्रेडिंग में जाता है. ठीक है. अगर वो क्या कि ऑफिस का मैनेजर है तो उसका पगार कहाँ पे जाएगा? P&L. डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री का, प्रोडक्शन का, और इनडायरेक्ट यानी ऑफिस का और दुकान का खर्चा, सेल का खर्चा. एंड देन डैमरेज. डैमरेज को बहुत से लोग डेमूरेज पढ़ते हैं, हाँ? तो डैमरेज यानी क्या होता है? इट्स अ फाइन चार्ज बाय द ट्रांसपोर्टर इफ यू आर नॉट नॉट टेकिंग गुड्स इन टाइम. डिलीवरी अगर गुड्स की नहीं लेते हो आप तो आपको जो फाइन लगती है उसको डैमरेज बोलते हैं. और फिर आंसर क्या आता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट. क्रेडिट साइड तो एकदम चिल्लर है. सेल्स है, उसमें से रिटर्न माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक, और अगर आंसर क्रेडिट में आया तो उसको लिखने का ग्रॉस लॉस. आपके कोई भी प्रॉब्लम में ग्रॉस लॉस नहीं आने वाला है. क्यों? क्योंकि हम 12th में है ना. हम्म. चलो.
यहाँ तक क्लियर है? तो अभी बेटा कल लेक्चर चालू होते ही सिर्फ 5 मिनट में P&L और बैलेंस शीट हो जाएगा। देन हम रैंडमली 25 प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो बुकलेट नंबर 1 अगर लिया नहीं है तो ले लो मैम के पास से। आज मैम नहीं है तो कल आने के बाद ले लेना। और जो लोगों को सीए का लेक्चर अटेंड करना है अभी 10:30 बजे आ जाओ, उधर बिल ऑफ एक्सचेंज कंटिन्यू होगा। और जो लोगों को नहीं करना है वो अपना फ्राइडे सैटरडे जैसे वैसे, जिनको डबल कर, अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज तो है अपने को। अभी जितना भी बचा है सब है अपने को। चलो थँक यू बेटा. तुमचे कोणी मित्र मैत्रीण असतील त्यांना सांगा ते हा टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट कोणी अटेंड करू शकतो. हा सगळ्यात महत्वाचा टॉपिक आहे.